नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के वाटर सप्लाई के करीब में हैं, जहाँ आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में 1994 से 2022 तक की अपनी सेवा को देने वाले एलपी गायकवाड़ जी रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद आपको बता दें कि 30 दिसंबर के दिन उनका रिटायरमेंट था और उस टाइम हम भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में उनका भव्य स्वागत किया गया था। लेकिन आज उनके निवास स्थान पर आपको बता दें कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, खासकर उन्हें शुभेच्छा देने के लिए और उन्होंने जिस तरह से भिवंडी शहर के लिए अपने कार्य को अंजाम दिया और उस कार्य की प्रशंसा यहाँ पर की गई। अब देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का एक तांता लगा हुआ है। लोग जो है फूलों की गुलदस्ता लेकर यहाँ पर जो सिटी इंजीनियर पूर्व सिटी इंजीनियर थे एलपी गायकवाड़ जी, उनका स्वागत सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी सेवा को जिन्होंने शहर के भिवंडी शहर के नागरिकों के लिए खासकर लगाया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि पानी पुरोठा में वो इंजीनियर के रूप में काम करते थे, लेकिन उन्हें 2-2 चार्ज दे दिया गया, यानी कि शहर की जिम्मेदारी दी गई थी। कनिष्ठ अभियंता के रूप में दी गई थी और कनिष्ठ अभियंता के रूप में उन्होंने 4 साल काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी भूमिका को निभाया। शहर की जनता ने भी काफ़ी उसकी प्रशंसा की। हम गायकवाड़ साहब से बात करेंगे। सर 2 मिनट के लिए खाली हमसे 2 मिनट के लिए तो आपको बता दें कि लोगों का यहाँ पर जो है तांता लगा हुआ है। जो उनके शुभचिंतक हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्हें फूलों की गुलदस्ता दे रहे हैं। सभी लोग उनका स्वागत करें। लेकिन हम गायकवाड़ जी से बात करेंगे कि जिस तरह से गायकवाड़ साहब से 2 मिनट के लिए बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि कार्यकर्ता जो है उनकी जो सहयोगी है वो लोग मिलने के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि वो खुद उनसे जो है मिलने के काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि गायकवाड़ साहब को स्वतः यहाँ पर भेज देने के लिए एकतावादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नाना साहब इंदिसे जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आज जो नाना साहब यहाँ पर मौजूद थे एलपी गायकवाड़ साहब को उन्होंने जो शुभेच्छा दिया। सर क्या कहेंगे एलपी गायकवाड़ जी जो कि महानगर पालिका में 1984 से लेकर 2022 तक की जनता के लिए अपनी सेवा को समर्पित किया था, लेकिन आज उनका रिटायरमेंट हुआ और आप लोगों ने उन्हें भेंट दिया, क्या कहना चाहेंगे? एलपी गायकवाड़ साहब ये 94 से 84 से नहीं 94 से 94 हाँ, ये महानगर पालिका के सेवा में कार्यरत थे। उनका फर्ज का पहला काम था पानी देना। अरे पानी के बारे में जो ऑफिसर होते हैं वो जल्दी करके वो ड्यूटी नहीं लेते हैं, मगर एलपी गायकवाड़ साहब ऐसे थे, ये काम का मुकाबला करके वो पानी का सबका भिवंडी शहर को पानी देना ये उनका फर्ज था। और इस वजह से आज यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग, सब पार्टी के लोग आज मौजूद थे उनको शुभेच्छा देने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए। और उसी वजह से मैं हूँ, विकास निकम हो, एलपी गायकवाड़ जी हो, ये जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं उनसे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, हमेशा प्यार करते रहेगा, इसीलिए हम शुभकामनाएं। तो एलपी गायकवाड़ से इनका एक फैमिली रिलेशन है, यानी कि फैमिली जो है एक संबंध है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुँचे थे। यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश एकतावादी के अध्यक्ष हैं, जो कि हम आपको बता दें कि एलपी गायकवाड़ जी के काफ़ी करीबी है, उनके अच्छे एक दोस्त हैं। हम बात की जाए तो विकास निगम जी एक नगर सेवक हैं। इनका वार्ड की बात की, इनका वार्ड जो है पहाड़ी क्षेत्रों में है, वहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत थी, पानी की काफ़ी तकलीफ़ें थी, वहाँ पर टैंकर जाया करते थे। लेकिन आपको बता दें कि उस टैंकर को बंद करने का काम एलपी गायकवाड़ जी के माध्यम से किया गया और विकास निगम जी क्षेत्र के नेतृत्व करते थे, यानी कि नगर सेवक के रूप में वहाँ पर काम भी करते थे। सर क्या कहेंगे, सबसे बड़ी जो आपके वार्ड की एक समस्या थी पानी की समस्या, वहाँ पर हमने देखा कि टैंकर जाया करता था और टैंकर से कई ऐसे हादसे भी हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एलपी गायकवाड़ जी जब से सिटी इंजीनियर पानी पुरोठा के अभियंता बने थे तो उन्होंने एक अच्छा मार्ग निकाल कर वहाँ पे पानी का जो किल्लत था ख़त्म करने का काम किया। तो क्या कहेंगे? आज गायकवाड़ साहब सेवानिवृत्त हुए, उनके सेवानिवृत्त का प्रोग्राम उनके फैमिली ने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नाना साहब इंदिसे उनको शुभेच्छा देने के लिए आए। गायकवाड़ साहब एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने महानगर पालिका में 28 साल सेवा दी है। वो पानी के जूनियर इंजीनियर से लेके कार्यकारी अभियंता तक उन्होंने काम किया और सिटी इंजीनियर ऐसा काम किया। मेरे वार्ड के बारे में अगर बोला जाए तो 25 साल पानी नहीं था, जैसे कि नाना साहब के आशीर्वाद से मैं वहाँ पे नगर सेवक बना और लोगों ने मुझे सहयोग किया। और उसके बाद जो पानी के लिए संघर्ष चालू था वो गायकवाड़ साहब प्रशासन अधिकारी होने के नाते, इंजीनियर होने के नाते उन्होंने जो मुझे सहयोग किया वो मैं कभी भी भूलूंगा नहीं। उन्होंने जैसे मेरे वार्ड के लिए काम किया वैसे पूरे भिवंडी शहर में
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कार्यकारी अभियंता पानी पुरवठा करके शहर अभियंता वो बने, 4.5 साल उन्होंने जो भिवंडी शहर के लिए काम किया वो बहुत ही भिवंडी महानगर पालिका हम नगर सेवक उनसे एहसानमंद है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति थी कि उस टाइम कुछ नगर सेवक जो इंजीनियर वो छोड़ के जा रहे थे, लेकिन गायकवाड़ साहब ने पदभार संभाला और शहर के लिए एक अच्छा काम किया। इसके लिए आज उनकी सेवा पूर्ति हुई, उनको एक शुभकामना देने के लिए। सर एक सवाल यहाँ पर कहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि कई इंजीनियर जो है उस जो पदभार थे नहीं संभालते थे, चले जाते थे। आज एलपी गायकवाड़ जी जो है वहाँ से रिटायरमेंट ले चुके हैं। देखा यह जाता है महानगर पालिका में कि बहुत से ऐसे इंजीनियर, बहुत से ऐसे जो पदाधिकारी जो महानगर पालिका में अपने कार्य को अंजाम देते हैं, उनकी जो जगह खाली होती है वहाँ अभी तक भर्ती नहीं होती है। आप एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि महानगर पालिका में देखा जाए काफ़ी जो भर्ती को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई गई है और देखा यह जाता है कि जब वहाँ पर किसी प्रकार के अधिकारी नहीं बैठते हैं तो इसमें शहर का भी एक बड़ा नुकसान होता है। कैसे कि अभी जब कोई भी अधिकारी रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, उनके जगह पे दूसरे अधिकारी को दिया जाता है, तो कमिश्नर का अधिकारी वो भी देंगे उनको, किसी भी जो लायक अधिकारी उनको देंगे उस जगह पे उनके, तो काम करेंगे। लेकिन सर बहुत सी जगहों पर देखा गया इंजीनियरों की कमी भी भी देखो, इंजीनियर की कमी तो भिवंडी महापालिका में है ही, वो तो पहले से ही है, लेकिन अभी समझो अधिकारी शासन ने एक GR निकाला है, उसमें कुछ इंजीनियर की अभी भर्ती होने वाली है, तो जैसे जो भी रूल्स है उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो हो जाएगी। तो आपको बता दें कि महानगर पालिका में इंजीनियरों की काफ़ी कमी देखने को मिलती है, खासकर क्योंकि जिस तरह से आज एलपी गायकवाड़ जी अपने पदभार को वहाँ से हम कह सकते हैं कि रिटायरमेंट लेकर अपने परिवार को समय देने वाले हैं। अब ये देखना है कि एलपी गायकवाड़ जी का पदभार कौन संभालता है, क्योंकि यहाँ पर जो मान्यवर आए थे उनका मानना ऐसा था कि पानी पुरवठा का जो एक कार्य रहता है उसे लोग नकारते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हंडा कलसी लेकर लोग जो है महानगर पालिका का घेराव करते थे। पानी जो है शहर के कई इलाकों में नहीं पहुंचा करता था, लेकिन भिवंडी शहर में 90% जो है पानी की समस्या ख़त्म करने का अगर किसी ने कार्य किया है तो एलपी गायकवाड़ ने किया है। इस तरह की जो जानकारी जो है हम आपको बता दें कि मंच पर जो मान्यवर बैठे थे वो स्वतः अपने मुख से कह रहे थे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मान्यवर थे जो कई बार जो है एलपी गायकवाड़ का भी विरोध करते थे, लेकिन उनके क्षेत्रों में भी पानी पहुंचाया गया। और भी जो यहाँ पर मान्यवर हैं हम उनसे भी बात करें। तो आपको बता दें कि इस रिटायरमेंट के कार्यक्रम में यहाँ पर भिवंडी शहर के कई समाज सेवक, नगर सेवक भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि एलपी गायकवाड़ जी जिस तरह से इन सभी के वार्डों में भी काफ़ी सेवा का कार्य किया है। यहाँ पर सुफियान जी हैं और मुन्ना अंकल है, उनसे भी बात करेंगे। सुफियान जी, सबसे पहले तो जिस तरह से अशफाक मुन्ना जी, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से एलपी गायकवाड़ जी आपके वार्ड में हमने देखा है कि कई जगहों पर पानी की तकलीफ़ें थी, लेकिन उसे ख़त्म करने का काम भी किया गया, आपकी भी उसमें काफ़ी मेहनत थी और देखा जाए तो महानगर पालिका के अधिकारियों की मेहनत तो रहती है। एलपी गायकवाड़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एलपी गायकवाड़ अभी हमारा ये दूसरा टर्म था, 10 साल हो गए और जैसे ही मैं चुन के आया था वार्ड में पानी की दिक्कत तो बहुत थी, लेकिन उनकी जो मदद, उनका जो सहकार था, स्टार्ट के 6 महीने में तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने एक एक समस्याओं को हल कर दिया जो भी ज़रूरत थी। और उनका ऐसा था, उनकी काम करने की, गायकवाड़ साहब की ऐसी शैली थी, वो रात दिन नहीं देखते थे। खास करके हमारी पाइपलाइन जहाँ से हमारा तांसा लाइन का पानी आता है और हमारा वार्ड टेल एंड पे, यानी कुछ भी ऐसे हादसा हो जाते थे वो रात और दिन नहीं देखते थे, पहुँच जाते थे और कंटिन्यूअस 72 घंटा जग के उन्होंने जो भी तकलीफ़ें आई हैं, लाइन फूटी है, जो शहरों में पानी का वो हुआ है, लेकिन वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे और हर वक्त हर नगर सेवक को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, जात धर्म, समझ रहे हो ना। उनका काम बहुत अच्छा था और मैं उनके काम की मैं सराहना करता हूं। और उनके आने, उनका जो अभी सेवानिवृत्त, उनकी जो रिटायरमेंट हुई है, मैं उसके लिए, उन्होंने जो हमारे शहर के लिए जो योगदान, जो मेहनत की है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाली ज़िंदगी में भगवान उनको खूब समृद्धि दे, अच्छे आगे तरक्की दे और उनके दुख दर्द को दूर करे। तो ये थे अशफाक मुन्ना जी, जो आपको बता दें कि इनकी बेटी जो है नगर सेविका है, लेकिन ये भी एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। यहाँ पर अबू सुफियान जी हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि अबू सुफियान की बात की जाए तो बॉम्बे महानगर पालिका की जो पाइपलाइन है, ठीक उनके उसके बगल में ही जो है इनका वार्ड लगता है, लेकिन इनके वार्ड में भी कई जगहों पर पानी नहीं थी।
वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा करते थे, लेकिन जिस तरह से एलपी गायकवाड़ जी पानी पुरौठा में थे, इनके वार्ड में भी क्या वो तकलीफें दूर हुई वो भी बात करेंगे। सुफियान जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर एलपी गायकवाड़ जी को हम लोग सेवा मुक्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपल्या चॅनल माध्यमातून मी गायकवाड साहेबांना त्यांच्या परिवारांना शुभेच्छा देतो. आज त्यांचा दिन आहे. जन्मदिनानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देतो. गायकवाड साहेबांसंबंधी बोलणं कठीण आहे, कारण तो माणूस एकदम प्रेमिक माणूस आहे. आपले कार्यकाल महानगरपालिकेत जे कार्यकाल त्यांनी काढला आहे, त्या कार्यकाळात त्याने डोक्यावर बर्फ ठेवून आणि जिभेवर साखर ठेवून त्याने काम केलेलं आहे. आता एक दिवसाची गोष्ट आहे. आमच्या सणानिमित्त आमचं पाणी रात्री 2 वाजता पाणी बंद झाला होता. तेव्हा मी साहेबांना फोन लावले. साहेब रात्री 2 वाजता पाईपलाईनवरून आले आणि पाईपलाईनच्या खाली एक मोहरी आहे भरपूर, ते किच्चल आणि ते साप वगैरे ते होते. तेवढी रात्री 2 वाजता आम्ही तिकडे गेले आणि पाणी चालू करून आले. आणि प्रत्येक वेळी साहेबांनी मदत केली. माझ्या वार्डात जी पाईपलाईनची जुनी लाईन होती, साहेबांच्या मदतीने मी माझी पूर्ण वार्डात लाईन पूर्ण नवीन केली. आणि आता सध्या एक पाणीचा प्रश्न पडला होता, लाईन खराब झाली होती. तेव्हाचा माझ्याकडे हा फोटो आहे. हे बघा फोटो. साहेब कारमध्ये झोपतात, गायकवाड साहेब आणि पटनावर साहेब. ते दुपारचा वेळ आहे, रात्री काम केले आणि दिवसात काम केले आणि कारमध्ये झोपतात. हे बघा. आजचे तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी गायकवाड परिवारांना आणि गायकवाड साहेबांना शुभेच्छा देतो आणि जन्मदिनाची शुभेच्छा देतो. तो यहाँ पर बता दें कि गायकवाड़ जी जो कि रात दिन, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, भिवंडी शहर की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे काम को लेकर। जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीर में कि उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वाकई वो हम कह सकते हैं कि बड़े हो चाहे छोटे हो, सभी को एक सम्मान जो है एलपी गायकवाड़ यहाँ पर मंच पर जो है देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर आज एलपी गायकवाड़ जी यहाँ महानगर पालिका से रिटायर हो रहे हैं। 1994 में उन्होंने महानगर पालिका में अपने पदभार को संभाला था और 2022 जो है यहाँ पर आपको बता दें कि 2022 में वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। और रिटायरमेंट के दरमियान आपको बता दें कि महानगर पालिका में 30 दिसंबर के दिन जो है सेवा पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में शहर के पूर्व महापौर और शहर के कई बड़े नेतागण मौजूद थे। सभी लोगों ने एलपी गायकवाड़ को वहां से हंसते हंसते विदा किया। लेकिन आज उनके निवास स्थान पर आपको बता दें कि एलपी गायकवाड़ का आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन के अवसर पर भी कई बड़े नेता एक मंच पर होते हुए दिखाई दिए थे। कई सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद थे। सभी लोगों ने एलपी गायकवाड़ को आज जो है सेवा पूर्ति जो है उनका यानी कि रिटायरमेंट का दिन था और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हम एलपी गायकवाड़ जी से भी बात करेंगे। उन्होंने 2022 तक की अपनी सेवा को शहर की जनता के लिए दिया। आज उनका सेवा यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया। बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा अधिकारी और भी रहना चाहिए कि जो उन्होंने काम किया है मेरे 25-26 साल के करियर में। जब भी उनको मैं पानी का एक बहुत मसला था, वो हरदम अच्छा काम किए। आज उनके सेंड अप के लिए कितने लोग आए ये देखने मिलता है कि ऐसा एक अच्छा अधिकारी लीडर के बाद उनको कितना मान सम्मान मिलता है। फाइनली हम गायकवाड़ साहब जी के पास पहुंच चुके हैं, जहां आपको बता दें कि आज के ये दूल्हे थे, इन्हीं का आज सम्मान सत्कार था। विशेष तौर पर आपको बता दें कि 1994 से 2022 तक की भिवंडी शहर के लिए जो इन्होंने सेवा दी थी, उन सेवाओं को लेकर हम उनसे खासकर बात करेंगे। गायकवाड़ सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपका देखा गया कि यहाँ पर कई पार्टी दल के लोग, कई सामाजिक संगठन के लोग आपके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद थे। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताएंगे कि 1994 से 2022 तक की सफ़र कैसा रहा आपका? देखो, 1994 से लेकर 2022 तक का मेरा जो सफ़र रहा है, तो मैं तो एक यात्री था, मगर यहाँ आके मैं एक बोले तो रेसिडेंस बोल के रहवासी ही बन गया। इतना प्यार मुझे ये कॉरपोरेशन ने दिया और मेरे कार्यकाल में जो भिवंडी की समस्या है, जो नागरिकों की समस्या है, ये पीरियड में मैं पूरी हल करने की कोशिश किया। जो कि पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, लाइट की समस्या हो या सामाजिक कोई भी जो ये है ज़रूरतें हैं लोगों की, वो हमेशा ये करने की।
आपने सुलझाने कोशिश की कोशिश मैंने आज जी। तक की है। जी। इसीलिए मुझे आज मेरा सेवानिवृत्ति का दिन होने के बावजूद भी मुझे लोगों से इतना सारा प्यार मिला। सर 2022 खत्म हुआ। सर 29 साल के इस पीरियड में महानगर पालिका और शहर के नागरिकों से आपको मतलब क्या अनुभव मिला, क्या सर, सीखने यहाँ को के नागरिक बहुत ही कोऑपरेटिव है। जो समस्या है उसको सुलझाने में वो ऑफिसर लोग उनको मदद करने वाले हैं और समस्या कभी एक के तरफ से नहीं सुलझ जाती, दोनों तरफ से जब ये कोशिश होती है तो तभी समस्या सुलझ जाती है। तो वो खुशी से मेरे हमेशा भिवंडी शहरवासियों से साथ में रही है। आपको बता दें कि ये वही एलपी गायकवाड़ है जो भिवंडी शहर के कई इलाकों में जहां पर टैंकर से पानी को लोगों को प्रोवाइड किया जाता था। महानगर पालिका का इन्होंने आर्थिक हम आपको बता दें कि महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लेकिन एलपी गायकवाड़ जी के माध्यम से 7 करोड़ रुपया जो है महानगर पालिका का पैसा बचाने का काम किया। हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। सर, जिस तरह से आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी महानगर पालिका में पानी पुरोठा की और साथ ही साथ एक दूसरी जिम्मेदारी भी लाके थोप दी गई थी शहर अभियंता की, सर दोनों को संभालने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना पड़ा और क्या? मैं तो पानी पुरोठा में कार्यरत था। पानी पुरोठा में कार्यरत होने के टाइम जो भिवंडी की समस्या थी, भिवंडी शहर है मुंबई थाना और कल्याण के बहुत करीबी शहर है, यहाँ का विकास नहीं हुआ था। मगर यहाँ का विकास करने के लिए स्थानिक नगर सेवकों से मिलकर, स्थानिक नागरिकों से मिलकर, प्रशासन का साथ देकर मैंने ये पूरी कोशिश की है। जबकि अभी भिवंडी ये टैंकर मुक्त भिवंडी हुई है। टैंकर मुक्त भिवंडी आपने किया 7 करोड़ रुपए की जो और जो मेरा कार्यकारी अभियंता पानी पुरोठा का चार्ज होते हुए भी मुझे जो शहर अभियंता का चार्ज दिया गया, तो उसके माध्यम से तो मुझे बहुत सारी सेवाएं करने को मिली। जो कि शहर का रास्तों का प्रॉब्लम था, उसके बाद में ब्रिजों का प्रॉब्लम था और कई समस्याएं थी, तो वो सुलझाने में मुझे अवसर मिला। विकास की बात करेंगे सर, विकास की 52 रोड जो है आपके कार्यकारिणी में लाए गए। देखो, शहर की रोड के हालात तो बहुत दयनीय थी। जबकि ये भिवंडी शहर के लिए का शासन ने 52 रोड मंजूर किए थे, तो 52 रोड तो एक साथ में नहीं हुए, उसको तत्वता मंजूरी दी गई थी। पर पहला टप्पा में हमने 12 रोड बनाए, दूसरे टप्पा में 3 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 4 बनाए, ऐसे 23 रोड तो हम अभी तक कर चुके हैं। और 23 रोड और टोटल अभी 28-29 रोड का तो अभी पूरा काम होने जा रहा है, जो बाकी बचे हैं वो। 28-29 के काम अभी बाकी है। सर एक लास्ट सवाल ये रहेगा, जिस तरह से हमने देखा कि बहुत से अधिकारी जब सेवा पूर्वी अपना यानी कि शहर की जनता के लिए नगर पालिका से रिटायर होते हैं, तो उनका अगला पहल जो राजनीतिक की ओर जाता है, आपकी पहल क्या है? देखो, ये भिवंडी ने तो मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और मेरी जड़न घड़न ही पॉलिटिकली, सोशियली और इकोनॉमिकली ऐसी तीनों तरह से हुई है। तो मेरा तो प्रयास रहेगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग की तहत ही अपना काम करने इसको का। इशारा मैं क्या समझूं, राजनीतिक की ओर कि या फिर सोशल मैं सोशल इंजीनियरिंग की तरफ से कहूँगा। ये समय में तो राजनीतिक पहल राजनीतिक तो अभी तक मैंने सोचा नहीं है। अभी तक आपने सोचा नहीं। तो आपको बता दें कि ये थे एलपी गायकवाड़ जी, जिन्होंने बाखूबी से अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरह से हमने देखा कि महानगर पालिका में जब ज़्यादातर लोग रिटायर होते हैं तो राजनीतिक दामन को थामते हैं। सर और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत सारा प्यार मिला। यहाँ समय आप देखा कार्यक्रम, तो काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोगों ने मेरे पे प्यार जताया, मेरे पे बहुत सारा प्यार जताया और यही प्यार भिवंडी वासियों का मेरे साथ कायम रहे। मैं भी उनका प्यार परिवार का भी एक अच्छा सहयोग मिला सर होगा। आपको? परिवार का भी, मेरी जो मिसेस है काम करने के टाइम उसने तो मुझे बहुत सारा सहयोग देगा। मेरा काम तो रात बेरात था, कभी आना जाना, कभी 2 दिन फुटपाथ पे सोना, कभी गाड़ी पे सोना, कभी पाइप के नीचे सोना, ये मेरा काम था। तो मुझे ये सब काम करने में मेरे इन्हें बहुत प्यार किया बस। तो शहर की जनता ने इन्हें काफ़ी प्यार दिया। हम आपको बता दें कि कुछ मेहमान उनके इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर उनकी मिसेज, हम उनसे भी बात करें, काय मन रहा जहाँ पर थोड़ा सा छोड़कर क्या कहेंगे जिस तरह से आज गायकवाड़ साहब ने आज महानगर पालिका को त्याग कर आप परिवार को समय देने के लिए आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो महानगर पालिका का काम भी पूरा करते थे और घर में भी देखते थे, लेकिन क्या है, मेरा ये है कि वो बाहर का देख रहे थे, घर का देखना मेरा काम है। लेकिन आप घर को समय दे सकते हैं। हाँ।
तो अब घर को समय दे सकते हैं। परिवार के लोगों ने भी एक अच्छा मतलब उन्हें सपोर्ट किया था। जिस तरह से हम आपको बता दें कि इनके सपोर्ट से ही आज एलपी गायकवाड़ साहब आज भिवंडी शहर में एक नामचुन व्यक्ति के रूप में जानने जाने लगे। आपको बता दें कि महानगर पालिका से उन्हें रिटायरमेंट तो दे दिया गया, लेकिन शहर की जनता में उनका प्रेम अभी भी बना हुआ है।